नमस्कार दोस्तों, एक खिलौना होता है जिसे हम टेडी बियर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल एक नर अपने मादा को इम्प्रेस करने के लिए उपहार के रूप में करता है। हो ना हो इसे आपने एक बार खरीदा या देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या होगा अगर एक जिंदा टेडी बियर इंसानों के साथ रहने लगे और इंसानों जैसा कामुक और गांजा फूकने वाला हो। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है टेड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग जोरों शोरों से क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका थूथ देखकर पता चलता है कि वह बिल्कुल उदास है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता। यह बच्चा कोई और नहीं, इस फिल्म का मुख्य किरदार जॉन है। जॉन को क्रिसमस में एक टेडी बियर मिलता है, वह उसका नाम टेड रखता है। एक दिन जब रात को जॉन सो रहा होता है, वह भगवान से विश मांगता है कि उसका टेडी बियर जिंदा हो जाए, और भगवान उस बावले बच्चे की इच्छा पूरी कर देता है और उसका टेडी बियर जिंदा हो जाता है। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये पिक्चर बनाने वाले लोग हमको पागल बना रहे हैं। बस विश मांग लेने से कोई टेडी बियर कभी जिंदा नहीं हो सकता, और ऐसा खतरनाक स्टंट तुम अपने घर पे मत दोहराना। अगर ऐसा करते तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो तुम्हारे पिछवाड़े की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब जॉन और उसके परिवार सुबह जिंदा टेडी बियर को देखते हैं तो उनके दिमाग का घोंसला बन जाता है, लेकिन जल्दी ही वे लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखते ही देखते टेड कैरी मिनाटी और मिस्टर बीस्ट से भी ज्यादा फेमस हो जाता है। अब तक वह मोदी जी से भी ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। टेड के इतना फेमस होने के बाद उसे बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन टेड और जॉन दोनों अभी भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन 35 साल का हो चुका है और दोनों गांजा फूक रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में टेड संजू बाबा से इंस्पायर होकर ठरकी और चर्चित दोनों बन जाता है। जॉन टेड के साथ ठरकीबाजी और गांजा फूकने के अलावा ऑफिस में काम भी करता था। जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी है। लॉरी ठरकी टेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक दिन रात को जॉन और लॉरी दोनों सोने से पहले अपने रात वाला कार्यक्रम डिस्कस कर रहे थे, तभी तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिससे डरकर टेड लॉरी और जॉन के बीच में जाकर सो जाता है, और यहीं पर उन दोनों का कार्यक्रम भी निरस्त हो जाता है, और इस बात से लॉरी का पिछवाड़ा सुलग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरी का बॉस लॉरी पे डोरे डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। शाम को जॉन और लॉरी जमकर पार्टी करते हैं, और दूसरी तरफ टेड भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह घर में ही 4 लड़कियों के साथ पार्टी करने लगता है और जम के सस्ता नशा करता है, जिसे देखने के बाद लॉरी टेड को यहाँ से भगाने के बारे में बात करती है। और दूसरे दिन जॉन ना चाहते हुए भी टेड को एक परचून की दुकान में शॉपकीपर बना देता है और टेड को एक फ्लैट भी दिला देता है, क्योंकि लॉरी को लगता था कि जब तक वह टेड के साथ रहेगा वह मैच्योर नहीं होगा। लेकिन जॉन और टेड दोनों आपस में सस्ता नशा करने के लिए मिलते ही रहते थे। एक दिन जब दोनों सस्ता नशा करके पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक रईस आदमी अपने मोटे से बच्चे के लिए टेड को खरीदने आता है, लेकिन जॉन उसे बेचने से मना कर देता है, और वह आदमी मुंह बनाते हुए जॉन को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर वहां से चला जाता है। आजकल लॉरी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है, क्योंकि जॉन टेड के साथ रहना छोड़ दिया था। और वहीं पर हम देखते हैं कि टेड आज बहुत खुश है और वहीं काम करने वाली एक लड़की पर अपना पूरा ताकत लगाकर डोरे लगा रहा है। एक दिन अचानक उस परचून की दुकान पर जहां पर टेड काम करता है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। वहां का हर कस्टमर टेड से ही सामान लेना चाहता था। इसके बाद उस परचून स्टोर का मालिक टेड को स्टोर रूम में ढूंढने के लिए चला जाता है। वह जाने के बाद वह देखता है कि एक लड़की घोड़ी बनी हुई है, और उस लड़की को किसी और ने नहीं, टेड ने ही घोड़ी बनाया होता है। उस परचून शॉप का मालिक टेड का प्रमोशन कर देता है, क्योंकि टेड के वजह से ही बहुत सारे कस्टमर उसके शॉप में आ रहे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लॉरी एक पार्टी में आए हुए हैं। तभी टेड जॉन को फोन करके बताता है कि मेरे फ्लैट में मैंने अमेज़न से रशियन गुब्बारे मंगाए हुए हैं, अगर तुम्हें भी इनके मजे लेने हैं तो जल्दी से मेरे फ्लैट में आ जाओ। यह सुनकर जॉन अपनी वाइफ को गोली देकर तुरंत वहां चला आता है। वहां का पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत लॉरी टेड के फ्लैट में आती है और उन दोनों को पार्टी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। लॉरी जॉन से कहती है कि तुम दोनों मुझे चूतिया समझते हो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब से तुम इसी की लेते रहना, और वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंस के बाद जॉन का दिल टूट जाता है और वह फाइनली टेड को अपने घर से जाने के लिए कहता है। इधर लॉरी का बॉस उसका ब्रेकअप की बात सुनकर उस पर डोरे डालने की पूरी कोशिश करता है, और लॉरी भी अपनी खुजली मिटाने के लिए अपने बॉस के साथ एंजॉय करने लगती है। एक दिन टेड जाकर जॉन को यह बताता है कि लॉरी का बॉस लॉरी को रोज घोड़ी बनाता है। इस बात से जॉन को बुरा लगता है और दोनों की घमासान लड़ाई हो जाती है। टेड जॉन को जमकर कूटता है और इस लड़ाई के बाद दोनों का प्यार फिर से जाग जाता है और दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं। वहाँ पर जॉन लॉरी को इम्प्रेस करने के लिए इमरान हाशमी का एक गाना गाता है, और लॉरी उस गाने से इम्प्रेस भी हो जाती है, और लॉरी आज अपने बॉस के साथ नहीं जाती बल्कि अकेले घर जाती है।
इसके बाद टेड लॉरी से मिलकर उसको बताता है कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं है, तुम दोनों मेरे वजह से दूर हुए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ और आज के बाद मैं अपनी गंदी सी शक्ल तुम दोनों को कभी नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद टेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि टेड की किस्मत की लकीरों पर किसी ने मूत दिया है। वहाँ पर मोटा बच्चा और उसके पापा टेड को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद वह मोटा बच्चा टेड के साथ घर घर खेलने का ट्राई करता है, लेकिन अभी टेड का मूड खराब था तो वह खेलने से मना कर देता है। लेकिन इसी बात पर गुस्सा होकर वह मोटा बच्चा टेड का कान नागपुरी चाकू से काट देता है, जिससे टेड को बहुत दर्द होता है। टेड उस बच्चे से कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। फिर वे दोनों आपस में छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेड उस बच्चे की आंख में धूल झोंक के जॉन को फोन लगा देता है और कहता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। यह सुनकर जॉन पियक्कड़ घोड़े की तरह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इतने में उस मोटे से बच्चे का पिता वहाँ आकर टेड से फोन छीन लेता है। टेड को अपनी गाड़ी की डिक्की में भरकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जॉन टेड को देख लेता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिस गाड़ी में टेड बैठा होता है और टेड वहाँ से भागकर एक ऊंचे टावर में चढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे मोटा बच्चा का पिता भी वहां चढ़ जाता है। अभी तक वहां जॉन और लॉरी भी पहुंच चुके हैं। उस मोटे बच्चे के पिता टेड के एक पैर को पकड़ लेता है और उसे जोर से खींचता है, जिससे टेडी बियर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है और फिर से एक खिलौना बन जाता है। टेड को खिलौना बनता देख लॉरी और जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वे दोनों घर जाकर टेड को सुई धागे से सीलने लगते हैं, लेकिन फिर भी टेड जिंदा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि टेड के अंदर फिर से जान आ जाए। दूसरे दिन जॉन टेड को मरा हुआ समझकर वहीं पर बैठकर शोक मना रहा होता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि टेड जिंदा हो जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि ये पिक्चर बनाने वाले लोग मुझे चूतिया बना रहे हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लॉरी और जॉन की शादी हो गई है और टेड भी उस परचून शॉप वाली लड़की के साथ खुश है और पिक्चर यहीं खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। साइनिंग ऑफ।